हम चाइना की रेडीनेस की आपने बात करी है, आई थिंक 2 डेडलाइन की आपने बात करी है, एक 2027 है उनकी और एक 2047 है, राइट। 2027 तक वो क्या अचीव करना चाह 49 सॉरी, हाँ। तो 2027 तक वो क्या अचीव करना चाह रहे थे और 49 तक क्या प्लान है उनका, थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में। सीसीपी का 100th एनिवर्सरी है, ठीक है, ठीक है। और शी जो जिनपिंग है वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन ऑफ सीसीपी, उनका 3rd टर्म की बात हो रही है 27 में। हाँ, फोर्थ टर्म का कि होगा कि नहीं होगा, ये भी डाउट चल रहे हैं। ये डाउट वो तो हमेशा ही आता है, हमेशा आता है वो तो, कोई भी पार्टी हो कुछ भी हो। बट इट्स अ थिंग कि अब लोग मानते हैं कि शायद शी जिनपिंग अपना चाहते हैं लेगेसी वहाँ पे मेंटेन करना। हाँ। तो बीच में जब वो गायब होने की खबर आई थी तो लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी थी कि वो तो क्या है कि चाइना की सोसाइटी और पॉलिटिक्स को समझना, तो इंडियन माइंडसेट अभी उस तरीके से स्टडी करता नहीं है चाइना की पॉलिटिक्स को, क्योंकि बहुत आप देखेंगे, मैं क्योंकि 27 की डेडलाइन की ही बात कर रहा हूँ, बट उसका आप समझेंगे चाइनीज पॉलिटी कैसे वर्क करती है। चाइनीज पॉलिटी के बारे में इंडियन जो स्कूलिंग या यूनिवर्सिटी में आपको चाइना के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। करेक्ट। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी आप जनरली वेस्टर्न, जो इवन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, इनके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। बट चाइना की पॉलिटी क्या है उसके बारे में हमें, जब हम यूनिवर्सिटी या फिर हम कुछ एकेडमिक डिस्कोर्स में आते हैं तभी जाके हम उसको डीपली समझ पाते हैं। जबकि हम चाहें तो, मतलब मेरा एक मानना है कि चाइना की पॉलिटी को हमें समझना पड़ेगा और लेमैन को समझना पड़ेगा, जो जनरली, अब ऐसा नहीं कि आप एकेडमिक डिस्कोर्स में ही सिर्फ बात करें। बेटर है कि आप चाइना की पार्टी सिस्टम को, उसके कैसे वो काम करता है अंदर, तो जैसे वो काम करता है 2027 का जो डेडलाइन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो शी जिनपिंग चाहेंगे कि लेगेसी उनकी कुछ बचे जो, हाँ। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर, मतलब देखिए दोनों पॉलिटिक्स पर कैसे काम करता है, जैसे पुतिन ने जब यूक्रेन पे वॉर मतलब डिक्लेयर किया, उसके बाद पुतिन का जो एक पॉलिटिकल क्लाउड है वो और बढ़ गया रसिया में। इवन तो वहाँ पे अपोजिशन मतलब है उनके मन में, बट ऐसे कोई फॉर्मल अपोजिशन तो है नहीं, बट पुतिन को तो एक रिन्यूड एनर्जी मिल गई टू कंटिन्यू। अगर मान लो शी जिनपिंग को ऐसा लगता है कि शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा या अब शायद अल्टरनेटिव्स की ओर जा रहे हैं, हो सकता है वो वॉर वहाँ पे डिक्लेयर करें, ताकि एक तो उनको, जैसे इजराइल नेतन्याहू ने करी है वही इजराइल ने किया। इवन इंडिया पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को तो और उनका जो स्टेचर है एलिवेट हो गया, वॉर की वजह से सपोर्ट बढ़ जाता है। एयर मार्शल क्या कुछ तो उन्होंने, फील्ड मार्शल उन्होंने डिक्लेयर किया। तो अब एक तो रीजन ही हो सकता है, देखिए एनालिसिस में फर्स्ट रीजन ये हो सकता है। सेकेंड इज, क्योंकि ऐसा लोग मान रहे हैं कि 2027 तक अटैक करेंगे, उसका एक थ्योरेटिकल रीजन ये है कि माइकल बेकले एंड हॉल ब्रांड काफ़ी इस रीजन काफ़ी स्टडी करते हैं, काफ़ी उन्होंने आर्टिकल और बुक भी लिखी है, द कमिंग वॉर ऑन चाइना। उनका मानना है कि देखिए चाइना का जो इकोनॉमी है now it's in stagnation. If it's not in decline, it's stagnation, हाँ। वो stagnation में है, 4.5 के आसपास वो चल रहा है और पॉसिबिलिटीज है कि और कम होगा। तो 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी अभी हो गया है, तो हो सकता है कि इसके आगे वो उसके चांसेस हैं कि वो डिक्लाइन हो या इवन फ्लैट हो उसका जो कर्व है। और चाइना के पास मॉडर्नाइजेशन ठीक ठाक हुआ है, तो उसके अंदर क्या है कि अभी एक तो एंजाइटी है इस बात को लेकर। चाइनीज जो पॉलिटी, मतलब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में स्टेट इज द मेन एक्टर। स्टेट के जो एंजाइटीज हैं, सिक्योरिटी डिलेमास हैं, वो कैसे इंटेंशंस रीड करता है दूसरे नेशंस के, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ठीक है। तो सपोज इफ वी थिंक कि शी जिनपिंग के अलावा भी अगर स्टेट, मतलब चाइनीज स्टेट उसको कैसे देख रहा है। चाइनीज स्टेट तो एक तरीके से सीसीपी नहीं है या कुछ और भी, मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ एज ए नेशन स्टेट, और उसकी कि नेशन जो स्टेट पब्लिक परसेप्शन क्या होगी। तो अगर 27 के आसपास ये माना जा रहा है कि देखिए चाइना के पास ये बात को लेकर एक असेसमेंट है कि शायद वो डिक्लाइन करें। ठीक है। और इस बात को लेकर भी उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि देखिए हमारे पास अब ठीक ठाक पावर है।
और अगर हमने अभी नहीं किया इन्वेट तो हो सकता है आगे स्थिति और खराब ही होगी, वो कभी ना अब कर बेटर पाए। नहीं होगी। हाँ क्योंकि अब हम पावर को जो है पीक कर चुके हैं। उसको उन्होंने बोला, मतलब मैं हॉल ओरांडर माइकल बेकले की बात कर रहा था, उसको उन्होंने नाम दिया पीकिंग पावर ट्रैप। कि अच्छा। उन्हें ये बात का कॉन्फिडेंस हो सकता है 2025 के बाद 26 लेट 26 या फिर 27 के आसपास, कि अभी जो टाइम है इट इज एप्ट टू इन्वेट ताइवान, क्योंकि इसके बाद अब पावर डिक्लाइन ही होगी रिलेटिव। तो इस वजह से हो सकता है कि 27 में वो 27 26 लेट 26 हो सकता है। चांसेस हाई हैं कि वो कर सकते हैं, है ना? हाँ, चांसेस आर हाई कि इस वजह से, क्योंकि दे आर फीलिंग द एंजाइटी ऑफ वीकनेस एंड स्ट्रेंथ एट द सेम टाइम।